किसी को, सर्पों का मोर पहने बाबा। इसके बाद कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कान में कुंडल सर्प का बना, हाथ में कंगन सर्प का बना, यहाँ बाजूबंद सर्प का बना। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, ये न समझिएगा कि जौन सांप मिला गणों ने वही लेकर लपेट दिया। विधायक जी, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। करकोटक और कुल्की दो जुड़वा सांप थे सरकार, जुड़वा एकदम बिल्कुल एक जैसे गोल्डन कलर के। इन दोनों से बाबा के दोनों कान में कुंडल बनाया गया। कंबल और अश्वतर नाम के जुड़वा भाई थे दो सांप, उनसे हाथ में कंगन बनाया गया। और शंख और पद्म नाम के दो जुड़वा सांप थे, उनसे बाबा का बाजू बंद बना। तब तक एक गण वासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले, यहाँ कहाँ लगा रहे हो? गण बोले, प्रभु आपका यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत। वासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक भगवान शंकर सर्प से सज गए। एक गण ने कहा, आभूषण कितनों पहन ले दुल्हा, जब तक पाउडर न लगे तब तक आनंद थोड़ी आएगा। अरे ना, फेशियल कम से कम पाउडरे लगी जाए। अब कैलाश में कहाँ पाउडर मिलेगा हो। एक गण गया श्मशान, चिता की राख को लेकर आया और सिर से लेकर पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब। देखिए, लगाना और पोतना दोनों में अंतर है। पाउडर लगाते हैं तो लगाकर मिला लिया जाता है, इसको कहते हैं लगाना। अब पोतना मने लेके छाप लेना। बाबा को लगाया नहीं गया, पोत दिया गया। एक तो बाबा पहले गोर, शंकर भगवान का रंग कैसा है? यहां जो दिख रहा है ये रंग नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कपूर जितना गोरा होता है, भगवान शंकर का रंग उतना ही गोरा है। कर्पूर गौरम। एक तो बाबा पहले गोर, ऊपर से गणों ने भस्म का लेपन कर दिया और विकराल स्वरूप हो गया। पूरे श्रृंगार में केवल दो ही सुंदर हैं, एक सिर पर गंगा जी और ललाट पर चंद्रमा जी। इनके बाद जितने श्रृंगार बाबा धारण किए हैं सब भगवान मालिक है। गले में हलाहल विष है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू है। एक गण ने कहा कि दूल्हे का गला थोड़ा सूना लग रहा है। शंकर भगवान बोले, माला पहनाओ। गण बोले, प्रभु माला पहना तो देंगे, लेकिन वहां तक जाते जाते फूल मुरझा जाएगा प्रभु। अब दूल्हा मुरझाए हुए फूल का माला पहने कैसा लगेगा? एक गण ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं ना जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले, वही ले आओ। गया श्मशान, 40-50 खोपड़ी उठा के लाया नरमुंड। एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, सांप का सिर पूंछ बांधा और बाबा के गले में पहना कर बोला, प्रभु एक बार बिलोकिए इनको। इतना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा प्रभु, जब देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी कुम्हलाया नहीं दिखेगा। खोपड़ी की माला बाबा पहने, एक हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर जब शंकर भगवान खड़े हुए तो बाबा के सारे गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले, अब क्या बाकी रह गया? गण बोले, प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। बाबा बोले, कहिया पहनते हैं हम? गण बोले, प्रभु यहाँ हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि स्वरूप में दूल्हा पहुंच जाएगा वहां बवाल हो जाएगा प्रभु।
कुछ पहन लीजिए। शंकर भगवान बोले का पहनाओगे? गण बोला कि रुकिए, जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बाघंबर लेके कमर में लपेटा गण ने, लपेट के जैसे गण हटा वो खुल के गिर गया। 3-4 बार गणों ने लपेटा, बार बार खुल जाए। एक गण बोला मुझे कुछ करने दो, रुको। लगा ढूंढने। सरकार एक जगह डोरा, जानते हैं सरकार डोरा? एकदम पतला डोरा जैसा लंबा सांप इतनी तेजी से नाच रहा था एक कोने में। गण जाकर उसको ध्यान से देखा, बोला तुम इतना नाच क्यों रहे हो? बोला कि बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस हमरे है रास्ता में। एकदम फाइनल रिहर्सल पे चल रहा हूं अभी। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। सांप बोला क्यों नहीं हो पाएगा? गण ने कहा कि हम तुमको जहां ड्यूटी लगाने आए हैं वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो। सांप बोला हम बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। उसी सांप को उठा के लाया गण, कमर पे बाघंबर लपेटा और सांप से बांधा और कहा बबू हिली है मत, जब तक बाबा वापस न आ जाए सब इज्जत तुम्हारे हाथ में है। यहां आने के बाद जितना हिलना हो हिल लेना, लेकिन जब तक बाबा विवाह करके रिटर्न ना आ जाए हिलना मत। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा, लेकिन मानी कहाँ हूं। एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े हुए। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। किस पर बाबा बैठे? नंदी। जोर से बोलिए। जानते क्यों बैठे? हमारे सनातन धर्म में नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है। अभी आप स्मरण करिए, नए संसद भवन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंगोल की स्थापना की है उसके ऊपर नंदी बैठे हुए हैं। नंदी धर्म के प्रतीक हैं। शंकर भगवान घोड़ी पर बैठ के मैया को लाने नहीं गए, नंदी पर बैठ कर गए। क्यों? धर्म पत्नी का वर्ण करना है, इसलिए बाबा धर्म पर आरूढ़ होकर जा रहे हैं मां को लेने के लिए। नंदी पर बाबा विराजमान हुए। बाबा, नंदी, भृंगी, श्रृंगी चारों नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। जैसे बाराती अभी लौट कर आए हैं यहां पर, उसी प्रकार 5 बजे सारे देवता देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो मेन सड़क है ना, सड़क किधर है? इधर है ना। सड़क से यदि कोई बारात निकल जाए बैंड बाजा के साथ, अगल बगल के जितनी घर की माताएं हैं ना सब सड़क पे आ जाएंगी। काहे? काहे? बारात ने दूल्हा को देखने के लिए। केकर दूल्हा है, कहां से आ रहा है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन माताएं खड़ी होकर, दूल्हावा थोड़ा करिया दिखाई दे रहा है। अरे करिया हो के गोर जकरा भाग में मिलल बड़न ऊ जानो। ये माताओं का नेचर है। देवियां आई देवताओं की। कैलाश आने के बाद सभी देवियां एक साथ जमा हो गई, लगी ढूंढने शंकर भगवान को। बाबा दिखाई न पड़े, बाबा का गण दिखाई पड़ा। एक देवी ने गण से बोला कि नमस्ते। कहाँ